अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम फरियाल हेयर और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का नाम सुनते वक्त ही मैट्रिक्स लफ्ज से हमें रियलाइज हो रहा है कि कोई भी काम ऐसा होना है जिसमें मैथमेटिक्स की टर्म यूज हो रही है। जैसे हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम पाइथन में जब हमने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यूज करनी होती है, इस्तेमाल करनी होती है, परफॉर्म करवानी होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले हमारे जहन में क्लिक होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक से तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ की कोई टर्म है जो इससे रिलेट कर रही है। तो ऑपरेटर हमारे पास प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन, पाइथन में जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार का ऑपरेटर यूज होता है। सॉरी, ये गलत ऑपरेटर हो गया। उसके अलावा अगर हमें डिवीजन करनी है तो बैक स्लैश। और अगर मैंने किसी चीज़ का रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर ये मैं आपको आगे जाके तफसील में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। मतलब जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि 2 में से 3 को हमने 2 के साथ 3 को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह टर्म। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर्स में मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स जिस टर्म पे हम वर्क कर रहे होते हैं, सपोज हम कह रहे हैं 5 प्लस, मैं कह रही हूँ 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 में हमारे पास 5 क्या है? क्लिक तो होता है ना। अच्छा, प्लस तो ऑपरेटर है, तो 5 क्या है? 5 को हम बोलते हैं ऑपरेंट। ये इसका नेम है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया है कि इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट। अब आज जो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड सो ऑन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हम एडिशन का ऑपरेटर पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। सपोज मैं कह रही हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, या फिर मैं कह रही हूँ नंबर 1, मतलब पहला नंबर। ठीक है, नंबर 1 में कह रही हूँ 45 है। देन नंबर 2, उसको मैं कह रही हूँ कि नंबर 2 हमारे पास है वो है 13 के। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों का सम लेना है तो मैं प्रिंट पे जाके सबसे पहले क्या करूंगी कि इन दोनों का सम लूंगी। तो मैं सम किस तरह लूंगी? नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इन दोनों का ये सम प्रिंट करेगा किस तरह? जब मैं इसको रन करूंगी तो ये 45 और 13 को प्लस कर देगा, तो आंसर में 18 आ जाएगा। एडिशन ऑपरेटर, दरअसल हम पढ़ रहे हैं एडिशन। इसके लिए ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने 2 नंबर को माइनस करना है तो मैं क्या करूंगी? इसके दरमियान माइनस ऑपरेटर लगा दूंगी। जब मैं इसको रन करूंगी तो हमारे पास रन टाइम पे 32 आंसर आएगा, मतलब 45 में से वो 13 को माइनस कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो मैं तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगी, और आप देख सकते हैं कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास नंबर डिवाइड हो, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। तो जब मैं इन दोनों नंबर के दरमियान बैक स्लैश का साइन लगाऊंगी तो रन पे हमारे पास आंसर जो आया है वो है 3.46138461 अब ये वैल्यू क्या है? ये तो एक डेसिमल वैल्यू है। वाई डेसिमल वैल्यू? अच्छा, ये एक रूल है, जब भी हम पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो भी क्वेश्चन में जो भी आंसर आ रहा होता है वो हमारे पास फ्लोट नंबर या डेसिमल नंबर आता है। सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इधर एक नंबर है 12, अब मैं चाह रही हूँ 12 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी। 7 1 जार 7, नीचे रिमाइंडर आया 5, ऊपर क्या आंसर है 1, लेकिन ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 1 नहीं आएगा, ये 1.0 आएगा जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये पाइथन का रूल है कि पाइथन में जब भी डिवीजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो हमें ऑलवेज फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। अब इधर जाके मैं इधर लिख भी देती हूँ कि जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हमारे पास डिवीजन ऑलवेज रिटर्न फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या? ऐसा नंबर जिस पे डेसिमल काम हो रहा हो। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है जो हमारे पास है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। उसके लिए हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर दरअसल ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमें रिमाइंडर देता है। सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 7 में 12 को डिवाइड किया है, 7 1 जार 7 आ गया नीचे,
7 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर में क्या है हमारे पास 5। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है दरअसल ये मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू आया है। अब हम कहेंगे हमें मॉडुलस ऑपरेटर उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा, जो भी नंबर डिवाइड करेंगे उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा। वो कैसे, वो अभी हम आगे जाके देख लेते हैं। जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखिएगा कि 6 रिटर्न हुआ है। कैसे, अभी जब मैं 45 और दूसरी वैल्यू है 13, जब मैं 45 को 13 के साथ डिवाइड करूंगी, 13 3 आर 39, 13 को जब 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 39 आता है। तो रिमाइंडर में हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 6। तो इस तरह ये हमारे पास जो हमारा डिवीजन रिमाइंडर ऑपरेटर है वो हमें मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर देता है वैल्यू की। तो इस तरह हमारे पास 6 रिटर्न हुआ है। अब इधर भी आप देख सकते हैं कि रन टाइम पे 6 ही रिटर्न हुआ है, उसने आउटपुट में हमें 6 ही दिया है। बिल्कुल इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 2 नंबर हैं और उनकी मुझे फ्लोर डिवीजन करवानी है। फ्लोर डिवीजन से क्या मुराद होती है, डिवीजन ऑलवेज रिटर्न फ्लोर नंबर, बट आई वांट कि मेरे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो। पहले हमारे पास रिटर्न हुआ था 3.1415 समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू, बट अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी आंसर आए वो इंट में आए, मतलब उसका डेसिमल पार्ट ट्रंकेटेड हो जाए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं फ्लोर डिवीजन इस्तेमाल करूंगी। उसका साइन ऐसे होता है 2 बार स्लैश, ये इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और इसको कैसे यूज करेंगे, अब अगर मैं रन करती हूँ तो देखिएगा तो आंसर में 3 रिटर्न होगा, क्योंकि जब हमने पहले डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था तो आंसर हमारे पास 3.1416 इस तरह का कोई आंसर आया था। अभी दोबारा मैं डिवीजन ऑपरेटर लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर फ्लोट वैल्यू रिटर्न हुई है। बट फ्लोर डिवीजन क्या करती है कि जब हम 2 बार बैक स्लैश लगा देते तो हमारे पास इंटीजर में ऑलवेज वैल्यू आती है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, कोई भी उसमें डेसिमल या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, जब मैं इसको नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करता है, एक्सपोनेंट पावर लेके आता है। उसके लिए हम डबल स्टार का इस्तेमाल करते हैं। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 2 की पावर 2 चाहिए तो मेरे पास आंसर क्या रिटर्न होगा, आंसर मेरे पास आएगा 4। बिल्कुल, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 की कोई पावर चाहिए, सपोज मैं कह रही हूँ 5 की वैल्यू 5 की पावर 3 चाहिए, तो मेरे पास आंसर क्या रिटर्न होगा, प्रोबेबली आंसर आई थिंक 125 होगा। मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ, ये गलत भी हो सकता है। मुझे लग रहा है 5 5 25 और 25 5 आई थिंक 125 ही होता है, तो ये रिटर्न होगा। सही है, या फिर 625 होगा, सो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये 2 नंबर हैं 45 और 13, 45 की पावर 13 तक वैल्यू जाए तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सी लंबी चौड़ी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इतनी लंबी पावर, देखो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको मैं आपको समझाने के लिए इसके नंबर छोटे कर देती हूँ। सपोज मैं कह रही हूँ 5 की पावर मुझे चाहिए, 5 की पावर 3 चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 125 ही आंसर आया है। यस, 125 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि जब मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज करने हैं, लेकिन मुझे यूजर से इनपुट लेनी है कि यार यूजर मुझे बताए कि तुम ये वाला काम करो, ये ना करो। अब सपोज मैं चाह रही हूँ फर्स्ट मैं चाह रही हूँ कि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। नंबर 1 मैं लूंगी और मैं क्या करूंगी, इनपुट लूंगी यूजर से। इनपुट में क्या कहूंगी, यूजर को कहूंगी एंटर करो भाई जी 1 नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर प्लीज। यूजर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज बहुत अच्छा वर्ड है इस्तेमाल करने के लिए। और प्रोग्रामर्स को तो ऑलवेज हम्बल होना चाहिए, क्योंकि उनमें बड़ा वो होता है हौसला, आई गेस, क्योंकि इतने बग और एरर फिक्स करने के लिए आपको बहुत सारा हौसला चाहिए। इंटर सेकंड नंबर प्लीज। अब जब मैं ये सेकंड नंबर एंटर करवाऊंगी, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इन 2 नंबर्स का सम चाहिए यूजर से। अच्छा ठीक है, पहले इधर तक रन करते हैं। अब मैं कह रही हूँ उसको मुझे पहला नंबर दो और दूसरा नंबर दो। अब इधर मैं उसको कह रही हूँ पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 12 है। ठीक है, वो मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा नीचे, हमने उसको अगला पर फंक्शन ही नहीं बताया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इधर से आपने गौर से देखना है, वेट फॉर अ सेकंड एंड थिंक, क्या क्या आंसर हमारे पास 12 प्लस 12 आंसर हमारे पास 24 रिटर्न होगा कि कोई और वैल्यू रिटर्न होगी। इसमें आपका दिमाग लगाना, ये लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड बात है। अब जब मैं रन करूंगी तो
अब ये लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड बात है कि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्या आंसर मेरे पास 24 रिटर्न होगा या नहीं। वेट फॉर अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट। आंसर कभी भी 124 रिटर्न नहीं होगा। कैसे? आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। क्यों? क्योंकि वो इंटर नंबर प्लीज मेरे को 12, दूसरा नंबर 12, उसने हमें क्या प्रिंट करवा के दे दिया 12। भाई ये तो एरर आ गया। हम तो चाह रहे थे कि नंबर ऐड हो, तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब तक हम उसको ये बताएंगे नहीं कि ये इंट है या फ्लोट वैल्यू है, तब तक वो इसको स्ट्रिंग ही समझेगा। पाइथन में जब भी हम इनपुट यूज करते हैं, पाइथन ऑलवेज कंसीडर कि इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग में तो नंबर भी आते हैं, कैरेक्टर भी आते हैं, लेटर भी आते हैं, अंडरस्कोर, सब कुछ एंटर हो सकता है, सिंबल भी एंटर हो सकते हैं बंदों के। तो इसलिए हमें पाइथन को पहले आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है कि ये हमें वेदर के इंटीजर वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर इंट लिख देंगे, ठीक है। और अब हम जब इनपुट करवाएंगे तो उसको पता होगा कि यस ये एक नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, और नंबर फिर ऐड भी होंगे, क्योंकि हमने इधर पहले से एंटर कर दिया कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। ये किस तरह? क्योंकि जब हमने पहले दो नंबर लिए और उनको ऐड किया, तो पाइथन ने उसको स्ट्रिंग str ट्रीट करके उसने उसको प्लस कर दिया और उसने 12 प्रिंट करवा दिया, सिंपल। लेकिन अब उसको पता होगा कि यस मेरा यूजर जो चाह रहा है वो है इंट वैल्यू चाह रहा है। तो डेट्स वाई टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं, वो कंफ्यूज ना हो। अब देखिएगा मैं इधर 2 नंबर ऐड करूंगी। सपोज मैं एक नंबर ऐड कर रही हूँ 32, दूसरा नंबर मैं ले रही हूँ 45। अब इन दोनों का मेरे पास सम प्रिंट हो रहा है, 32 का और 45 का जब हम सम लेंगे तो हमारे पास 77 ही आएगा। 2 + 5 7, 3 + 4 7। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 2 नंबर हों और उसका आंसर जो फ्लोट में आए, और 2 नंबर ऐड हो और उसका आंसर आए फ्लोट में, तो मैं क्या करूंगी? इंट की जगह फ्लोट लिख दूंगी। बिल्कुल इसी तरह मैं इंट की जगह जब फ्लोट लिखूंगी तो अब मेरे पास आंसर जो भी हुआ उसके आगे 0.0 लाजमी आएगा, अगर वो वैल्यू फ्लोट में नहीं भी है, क्योंकि वो हमें फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करेगा। बिल्कुल इस तरह 90 मैंने लिख लिया है, दूसरा नंबर मैं लिख रही हूँ 89, तो वो देखो 179.0, उसने उन दोनों को नंबर को ऐड भी किया है, और उसके बाद उन दोनों का क्या नेम है, उन दोनों के आगे 0.0 लगा के शो करवाया कि यस मैं फ्लोट नंबर को करवा रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह अगर मैंने 2 नंबर को माइनस करना है तो मैं इस इधर माइनस का साइन लगा दूंगी, और जब मैं इसको रन करूंगी तो रन पे अगर मैं पहला नंबर 67 एंटर कर रही हूँ, ओहो सॉरी, अगर मैं पहला नंबर 67 एंटर कर रही हूँ और दूसरा नंबर 23 एंटर कर रही हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का माइनस भी हुआ और ये फ्लोटिंग पॉइंट में भी उसने हमें वैल्यू भी रिटर्न किया। बिल्कुल इसी तरह अगर चाहती हूँ द रिमाइंडर ऑफ फॉलोइंग वैल्यू इज, अब मैं चाहती हूँ कि 2 नंबर हैं, इन दोनों का रिमाइंडर आए मेरे पास, ठीक है। तो मैं इधर इंक लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर चाह रही हूँ इन दोनों का मेरे पास रिमाइंडर आए, रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हम कौन सा साइन यूज करते थे? हम साइन करते थे यूज परसेंटेज का। और मैं चाह रही हूँ आप सबको मिक्स ना हो, डेट्स वाई मैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब मैं पहला नंबर एंटर करवाना, अब यूजर कह रहा है भाई पहला नंबर एंटर करो, मैं पहला नंबर एंटर कर रही हूँ 87 सपोज, दूसरा नंबर मैं एंटर कर रही हूँ 45। अब इन दोनों को डिवाइड करके वो बदले में जो भी आंसर होगा वो हमें देगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें आंसर इससे छोटा ही मिलेगा, 43 या 42 आंसर समथिंग आएगा। द रिमाइंडर ऑफ शोइंग वैल्यू लिखना था, सॉरी, वैल्यू इज 42। मैथ्स में भाई आपकी बहन की बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, अब इसी तरह अगर हमें बाकी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है तो जब भी एक रूल लिख लें, एक रूल को फिक्स कर लें अपने माइंड में, एक बात को अपने पल्ले बिठा लें कि पाइथन इनपुट जब भी ले रहा होगा वो उसको str समझेगा। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, क्यों? क्योंकि अभी जब हमने 2 नंबर को प्लस किया था तो उसने उसको प्लस नहीं किया था, उसने उसको एज इट इज प्रिंट करवा दिया था, मतलब उसको लगा था कि ये एक str वैल्यू है, उसने 12 वैसे प्रिंट करवा दिया था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करें, ताकि आपका पाइथन का जो कंपाइलर है वो आइडेंटिफाई कर सके कि वेदर की ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं। बिल्कुल इस तरह अगर मैं कोई फ्लोट वैल्यू लेती हूँ
और मैं चाह रही हूँ कि उन दोनों वैल्यूज का मेरे पास प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो मैं इधर सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एक्सपोनेंट पावर आए, तो मैं डबल स्टार का इस्तेमाल करूंगी और बिल्कुल इसको रन करूंगी। तो पहला नंबर वो कह रहा है जी एंटर करो, तो मैं कर रही हूँ 6। अब मुझे 6 की पावर चाहिए, 6 की पावर हम 3 ले लेते, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास जो भी लेकर आ रहा है वो उसको फ्लोट में रिटर्न करवा रहा है, उसके आगे 0.0 लगा रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा नेक्स्ट हमारा लेक्चर में होगा रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की आपकी एक असाइनमेंट है, आपने क्या करना है कि 2 नंबर लेने हैं। इनपुट को यूजर को कहना है कि 2 नंबर दो मुझे, और उन 2 नंबर की आपने उन 2 नंबर का आपने सब्ट्रैक्शन भी लेनी है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मॉडुलस करना है, रिमाइंडर करना है, एक्सपोनेंट करना है, फ्लोर डिवीजन करना है, सब खुद करना है। और आई हैव अ सजेशन फॉर यू ऑल कि आप अपने जो है वो नोट्स बनाएं, आप अपने रजिस्टर पे लाजमी लिखा करें जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप इस तरह फाइल लाजमी सेव किया करें। जब मैं खुद सीख रही थी, इवन दो कि मैंने तब भी मैं आपको दिखा सकती हूँ अपने कंपाइलर पे ओपन करके, ये देखें वही खुला हुआ पाइथन सीरीज। तो मैं भी जब पहले दिन सीख रही थी तो मैंने भी इस तरह ही मतलब अपनी बहुत सारी लंबी चौड़ी इस तरह बनाई हुई थी कि मैं रोज जो सीखती थी वो राइट करती थी। जब तक आप नहीं लिखोगे कोडिंग को तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोडिंग इज ऑलवेज अबाउट राइटिंग एंड मेमोराइजिंग। आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, उतना वो आपको याद होती जाएगी और आपको समझ आना शुरू होता है। जितना आप लिखोगे उतना ही वो आपको समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं और दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।